दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की उसके रिजल्ट्स की। तो इसको देखेंगे पूरा कि एचडीएफसी बैंक कैसे पैसा कमाता है और क्या इसका रिजल्ट आया और क्या इसका चार्ट इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एचडीएफसी बैंक की दोस्तों मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों वो एचडीएफसी बैंक की है। उसके बाद जो उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पे 28.44 दिखा रहा है, बट अब ये वेरी करेगी अगर इसकी यहाँ पे अर्निंग बढ़ती है तो। उसके बाद ये शेयर का प्राइस चल रहा था अभी 1687 के पास। तो यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो दोस्तों जो 10% है इसका वो ग्राम पंचायत में है। तो ओवरऑल 100% का सिर्फ यहाँ पे 10% ही है, बाकी जो स्मॉल बैंक है जो पीएसयू बैंक है उनका ज्यादा यहाँ पे ग्राम पंचायत में मार्केट शेयर है। उसके बाद जो लार्ज कॉर्पोरेट में दोस्तों इसका 75% शेयर है। ये इनका सबसे बड़े दोस्तों कस्टमर है वो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे 31% का मार्केट शेयर है और फिर यहाँ पे मिड साइज जो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है उसमें 47% का शेयर होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करता है। तो हमने पहले देखा था कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उसके सबसे बड़े कस्टमर हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो इनको इंडस्ट्री से आता है, उसका परसेंटेज देखे 34% है। उसके बाद यहाँ पे जो पर्सनल लोन से ये पैसा कमाते हैं वो 33% है। फिर यहाँ पे जो भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका यहाँ पे 30% है। बहुत ही यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज में यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटी है वो 2.3% है यहाँ पे। इसके बाद इसके लोन को ब्रेकअप करते हैं, देखते हैं कहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बोलता कि ये इंडस्ट्री को एडवांस देता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे 32% यहाँ पे इंडस्ट्री को जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो सर्विसेज के लिए लोन देता है ये 29.58% है। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन भी आता है वो 28.32% है। और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज के लिए 9.92% है। तो ये पूरा ओवरऑल लोन का ब्रेकअप है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग में कैसा रेवेन्यू ये जनरेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे एक तो होम लोन आ रहा है यहाँ पे वो 13.31% है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस बैंकिंग का आता है वो भी 13.44% है। और यहाँ पे आ रहा है जो पर्सनल लोन है, जो रिटेलर को जो पर्सनल लोन चाहिए वो 22.9% है, 22.49%। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ऑटो लोन्स भी जाता है, यहाँ पे 15.52%, काफी बड़ा लोन जाता है ऑटो के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 5.3% कमर्शियल व्हीकल के लिए आता है 5.3%। फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए भी काफी है दोस्तों, यहाँ पे 12.26% जो क्रेडिट कार्ड से अर्निंग करता है ये लोग। अदर्स में यहाँ पे 14% है। गोल्ड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल नहीं है, ओनली 1.3% है। उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे टू व्हीलर्स है वो 1.76%। एचडीएफसी बैंक की जिसके रिजल्ट आ गए हैं, इन्होंने अपना कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन वो डिक्लेयर कर दिया। अगर आप देखें यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे देखें इन्होंने एक्सचेंज को सबमिट कर दिया अपने फाइनेंशियल रिजल्ट। तो इसको यहाँ पे खोलें अगर हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे कि इसने कैसे रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पूरा मार्केट को दोस्तों गाइड करेंगे कि यहाँ पे आगे मार्केट में क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी में कैसा मूव आएगा। तो हम इसके रिजल्ट देखेंगे और साथ में इसको देखेंगे कि चार्ट पे कैसा लग रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट हाँ नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या बन रहा है। तो काफी अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं मुझे, फर्स्ट मैंने जो व्यू किया था पहले। तो यहाँ पे आ रहा है स्टैंड लोन रिजल्ट। तो हम स्टैंड लोन नहीं देखेंगे, हम पूरा कंसोलिडेटेड देखेंगे। तो हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पड़े कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड द हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30, 2021। तो ये पूरा रिजल्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी आई है। हम मेन फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। आपको ऊपर से पता होना चाहिए कि ओवरऑल बिजनेस कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है यहाँ पे कि टोटल इनकम कितनी इनको मिली है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि सारा जो डेटा यहाँ पे वो लैक्स में है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 जीरो को हटाएंगे तो वो करोड़ में बन जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बन रही है, यहाँ पे 41,436 करोड़ की दोस्तों इनकम आई है इस क्वार्टर की। जो पिछले क्वार्टर की थी वो थी 38,933 करोड़। तो दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो फर्स्ट लेवल पे मैं बोल सकता हूँ कि काफी अच्छी इनकम है। इसमें देखें कि पिछले साल इनकम कितनी थी, वहां पे 38,438 करोड़ थी। और इसने ईयर ऑन ईयर भी काफी तगड़ा जंप किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप किया है, साथ में ईयर ऑन ईयर भी काफी तगड़ा जंप किया है। तो ये फर्स्ट लेवल पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने अभी तक का हाईएस्ट इनकम रिपोर्ट किया है क्वार्टर। तो इस इनकम में मेन देखने वाली बात ये होती है कि कहीं ये अदर इनकम तो नहीं है। तो अदर इनकम देखते हैं यहाँ पे। तो अदर इनकम ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 204 करोड़ है। पिछली बार थी यहाँ पे 175 करोड़। तो सिर्फ 25 करोड़ इनकम बढ़ी है अदर इनकम। बट ओवरऑल देखेंगे तो ऑपरेशन से, इसके बिजनेस से सारा का सारा इनकम आया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकम इनके बिजनेस ऑपरेशन से आई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि टोटल इन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया है। इस बार का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो यहाँ पे देखिए 24,400 का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया यानी खर्चा किया है। उसके बाद जो जून क्वार्टर में इन्होंने किया था 22,925 करोड़ का किया था। और यहाँ पे इन्होंने पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 23,640 करोड़ किया था। तो जून में काफी खर्चा इन्होंने कम किया था, इस बार खर्चा ज्यादा किया है क्योंकि इस बार सेल भी बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट बढ़ा है। तो उसके हिसाब से इतना खर्चा नॉर्मल है। तो ये काफी अच्छा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा भी खर्चा नहीं
नहीं किया, जितना परसेंट सेल बढ़ा है उतना ही परसेंट यहाँ पे खर्चा बढ़ा, तो बट ओवरऑल इनका क्या होगा, इनके प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो यहाँ पे आया है 17,036 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में था वो था यहाँ पे 16,000 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप हुआ है, 6% से ज्यादा का जंप हुआ है। और लास्ट ईयर यहाँ पे था 14,797 करोड़। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एनुअल भी यहाँ पे काफी अच्छा जंप हुआ है। बट पहले जैसे जंप होता था दोस्तों, पहले था कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ऑलमोस्ट 22-23 से लेके 25% ग्रो करता था एनुअली। अब वो आके कितना हो गया, 17-18% से ग्रो करने लगा है। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं रही एचडीएफसी बैंक में, जब यहाँ पे आदित्यपुरी काम किया करते थे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनुअल ग्रोथ हो रहा है वो 17-18% हो रहा है अब। तो यहाँ पे अगर आपको कोई सेफ कंपनी चाहिए जिसमें आप एनुअली 15 से 20% पैसा कमा सकते हैं मार्केट में, तो वो दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा अभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो जुलाई मंथ था उसमें पूरा प्रॉपर अनलॉकडाउन नहीं हुआ था, थोड़ा सा इम्पैक्ट था अभी भी यहाँ पे लॉकडाउन का। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा दोस्तों, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका रियल पिक्चर दिखाएंगे कि यहाँ पे हर कंपनी, हर बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अब ये फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे काफी कंपनियां ग्रो करेंगी बहुत ज्यादा। बैंक तो वैसे भी ये क्वार्टर बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करते हैं और बैंकिंग ऑपरेशन सारे लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी यहाँ पे कितना आया है। तो यहाँ पे आया 4,712 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे था 5,366 करोड़। तो दोस्तों ये कम हुआ है। तो अगर प्रोविजन किसी कंपनी का, किसी बैंक का कम होता है तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे प्रोविजंस माने तो यहाँ पे जो कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है कई बार कि पैसा नहीं आ रहा है, तो वो अगर कम हो रहा है तो वो एक अच्छी बात है। तो इसलिए ये बेटर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका कम हुआ है। एनुअली यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो किया, बट हाँ मेन होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है तो एनुअली धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स कटने से पहले कितना प्रॉफिट इसको मिला है, तो वो यहाँ पे आ रहा है 12,323 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में आया था यहाँ पे देखें 10,641 करोड़। तो दोस्तों ये काफी तगड़ा जंप हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 22% का जंप हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। अगर आप इसको एनुअली देखेंगे तो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का आया था यहाँ पे 10,377 करोड़। यहाँ पे सिमिलर जंप हुआ है, जितना यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुआ है ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी जंप हुआ। तो काफी सिग्निफिकेंट जंप है यहाँ पे 22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे अगर टैक्स देखें तो कितना टैक्स दिया, टैक्स इन्होंने काफी पे किया इस बार। तो टोटल जो टैक्स पे किया इन्होंने 3,203 करोड़। पिछले क्वार्टर का जो टैक्स था यहाँ पे देखें तो पिछले क्वार्टर में जो टैक्स पे किया था वो था यहाँ पे 2,701 करोड़। तो इस क्वार्टर में काफी ज्यादा टैक्स पे किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 करोड़ ज्यादा टैक्स पे किया। ये एक अच्छी बात है कि टैक्स काटने के बावजूद भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा है काफी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया दोस्तों, वो यहाँ पे देखें वो यहाँ पे आ रहा है 9,119 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में था यहाँ पे 7,940 करोड़। तो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट जंप है, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13-14% का जंप है। और एनुअली देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 16% का जंप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, दोस्तों ये जा रहा है यहाँ पे 23 करोड़। तो ये इंटरेस्ट एक तरह से प्रॉफिट में से जाता है, उनको जाता है जिनका कंपनी में होल्डिंग होता है अदर देन पेरेंट के अलावा जिनका यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा होल्डिंग होता है, तो उनको ये एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में जाता है। तो इसको भी निकाल के उसके बाद जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 9,096 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में था 7,922 करोड़ और जो पिछले साल था यहाँ पे 7,702 करोड़। तो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट जंप हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने वाली बात होती है, हमेशा देखना जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर परफॉर्मेंस करता है वही स्टॉक ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इतना सिग्निफिकेंट जंप नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 3-4 मंथ थे वो खराब किए थे। यहाँ पे कोविड सेकंड वेव ने अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, तीनों मंथ तो खराब थे, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल एनुअल पे। बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने काफी ग्रो किया है, बैंक ने काफी ग्रो किया और साथ में इकोनॉमी भी काफी बड़ी है और ओपन हो गया सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे जो मेन देखने वाली चीज दोस्तों, इसका अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एपीएस काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एपीएस देखिए पिछले क्वार्टर का यहाँ पे था 14.4 और इस क्वार्टर का यहाँ पे 16.4। तो यहाँ पे भी काफी तगड़ा सिग्निफिकेंट जंप हुआ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो यही इसके शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट से पहले ही एचडीएफसी बैंक ने मूव स्टार्ट कर दिया था। तो आधा मूव तो ऑलरेडी कवर हो गया हुआ है, थोड़ा सा मूव बाकी है, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसका कैश फ्लो देखते हैं कि इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसा कैश फ्लो जनरेट किया और साथ में टोटल इसके पास कितना कैश अभी पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो नेट कैश इन्होंने जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे बन रहा है वो 38,863 करोड़। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज किया नेट कैश वो यहाँ पे आ रहा है 926 करोड़। तो जो टोटल उसके बाद इन्होंने यूज किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो वो यहाँ पे कितना बन रहा है, नेट कैश इनको मिला है, यूज नहीं हुआ है तो ऐड हुआ है इसके 12,157 करोड़। तो यहाँ पे जो टोटल कैश बना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी
प्लस यहाँ पे जो फाइनेंस में आया है वो प्लस हुआ है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग में गया वो माइनस हुआ है, तो वो टोटल मिला के यहाँ पे बना है 50,160 करोड़। और अभी इनके पास जो टोटल कैश बन गया है दोस्तों इस क्वार्टर के एंड तक, वो बना है यहाँ पे 1,71,432 करोड़। तो दोस्तों इतना कैश पड़ा है HDFC बैंक के पास, जो पिछले साल था यहाँ पे 1,09,613 करोड़। तो काफी सिग्निफिकेंट जंप हुआ है टोटल इसके कैश में, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% से ज्यादा का जंप हो चुका है इसके टोटल कैश में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉर्मल यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे कैसा इसका रिजल्ट को दिखा रही हैं। हम देखें HDFC बैंक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ग्रो हुआ है 17.6%, ये दोस्तों एनुअली आता है यहाँ पे। साथ में जो नेट इंटरेस्ट इनकम राइज हुई है 12%, पहले काफी हुआ करते थे सिग्निफिकेंटली, अब यहाँ पे 12% का जंप हुआ है। तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक ने अपनी कमेंट्री में क्या बोला है, एडवांसेस ग्रू एट 15.5%, रीचिंग न्यू हाइट्स ड्रिवन थ्रू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिजिटल ऑफरिंग एंड ब्रेथ ऑफ प्रोडक्ट्स। कोर NI यहाँ पे दोस्तों आई है, यहाँ पे मार्जिन वो है 4.1%। तो यहाँ पे जो मेन लाइन पढ़ने वाली है, लोन ग्रोथ वाज सपोर्टेड बाय रिटेल सेगमेंट दैट रजिस्टर्ड 12.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग सेगमेंट दैट ग्रो 27.6%। तो यहाँ पे जो कमर्शियल और इसका रूरल बैंकिंग सेगमेंट है वो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट जंप किया है, यहाँ पे 27.6%। उसके बाद यहाँ पे बैंक ने बोला है कि दिस कंटिन्यूस फोकस ऑन डिपॉजिट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एट 123%, वेल अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, which will position the bank favorably to capitalize on the opportunities that would arise as the economy gains momentum during the festive months। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छे से जा रही है, साथ में इनका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो यहाँ पे और ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले मंथ में, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अनलॉकडाउन भी प्रॉपर तरह से हो गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बैंक बोल रहा है कि जो कासा डिपॉजिट्स है एट 6.58 लाख करोड़ एज ऑफ सितंबर 2021 ग्रू 28.7% ईयर ऑन ईयर। तो काफी अच्छा ग्रो किया दोस्तों, 28.7 ग्रो करना मतलब काफी अच्छा ग्रो है, with CASA ratio increasing to around 47% as of September 2021 compared to 41.6% in Q2 2020 and 45.5% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022। तो दोस्तों जो कासा का मतलब होता है यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, उसका जो रेशियो होता है वो होता है कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट है विद रिस्पेक्ट टू टोटल ओवरऑल कंपनी में जो ओवरऑल बैंक में डिपॉजिट है उसका रेशियो होता है। तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। कोटक बैंक का मेरे ख्याल से यहाँ पे हाईएस्ट है, तो कोटक बैंक कासा रेशियो में सबसे बेटर परफॉर्म करता है। बट हाँ, इसका भी क्वार्टरली भी इंप्रूव हुआ है और यहाँ पे एनुअली भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बोलूंगा कि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, स्पेशली यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए शेयर के प्राइस पे। तो हम इसका चार्ट देखते हैं जो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, बट हाँ कुछ मूवमेंट इसमें अभी भी बाकी है, तो हम इसके एग्जैक्ट लेवल देखते हैं। तो यहाँ पे HDFC बैंक का डेली चार्ट खोला हुआ है, काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जो ट्रेड कर रहा है, और लास्ट में इसने लास्ट वीक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1600 के लेवल पे ये 1700 के लेवल लगा दिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6-7% का ओवरऑल मूव दिया है एक वीक में। तो हम देखते हैं इसका पूरा ओवरऑल चार्ट देखेंगे। आपको यहाँ पीछे लेके जाऊं तो वीकली चार्ट देखते हैं कि यहाँ पे इसने पूरा ओवरऑल ब्रेकआउट भी दे दिया, पूरा वीकली बेस पे भी, पूरा वीकली पे भी, और यहाँ पे डेली पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊं आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस पे ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर चुका है। अगर इसको मैं लेके भी चलूं साथ में, तो यहाँ पे देखिए जो 1630 और 1640 का लेवल है दोस्तों, उसको इसने बहुत ही अच्छी तरह से पार कर लिया था। तो अब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा। तो मेरा ख्याल जो रेंज बनता था इसका ब्रेकआउट का, वो इतना रेंज बनता था, 250 पॉइंट का रेंज था। तो वो 250 पॉइंट हमें यहाँ से मिलेंगे ऑलमोस्ट 1640 से। तो 250 पॉइंट बोले तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1900 के लेवल आएंगे। बट हाँ, उसको टाइम लगेगा, बट 1900 के लेवल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको यहाँ पे नहीं निकालना है। तो अभी नया लेवल बाय करने का क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आएगा, करेक्ट करेगा, बाई चांस यहाँ पे 2-3% करेक्ट करे, नीचे आए, तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे बाय ही करना है अब। तो 1630 का नया लेवल है बाय करने का। तो जैसे वापस अपने इस हाई को वापस क्रॉस करेगा, तो फिर से यहाँ पे नया हाई इसको लगाना चाहिए। परफेक्टली ये अपना हाई लगाएगा और ये बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जाएगा। अगर यहाँ मंडे को गैप अप हो तो एकदम से जंप ना करे, हमें आराम से लेना है। लेना हमें दोस्तों बेस्ट लेवल जो होंगे वैसे 1600 से 1630-40 के बीच में, ये लेवल अच्छे होंगे, इसी लेवल पे लेना है। आएगा कभी ना कभी तो आएगा। अगर ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया कभी, तो ये लेवल भी आपको रिटेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो उस टाइम पे हमें बाय करना है, हमें इमीडिएटली यहाँ पे बाय नहीं करना। शॉर्ट टर्म वालों को अगर यहाँ पे गैप अप मिले तो अपना वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आराम से थोड़ा पेशेंस रखेंगे, उनको नीचे के लेवल भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट खोलूँ, आपको समझाऊँ अपनी थ्योरी, जो हमारी जो रिजल्ट की थ्योरी है दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट की थ्योरी वो भी एप्लीकेबल हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ ले लेता,
कभी भी 1 3 4 वीक पहले यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, यहाँ पे ले लेता, तो उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट इसके अच्छे आने थे, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टॉक आराम से मूव कर गया। 15% इसने आराम से दे दिया है 1 मंथ में। किसी भी लेवल पे अगर ले लेते तो आपको भी यहाँ पे 10-15% इजिली यहाँ पे मिल जाते। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस यहाँ पे HDFC बैंक के रिजल्ट पे और इसके चार्ट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।